क्या आपको लगता है कि केवल आपका स्तन किशोरावस्था के बाद पूरी तरह विकसित नहीं हुई? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझ में कोई मेडिकल कारण हो सकता है? मैं हूं डॉक्टर फैजान और आज हम अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स, जिसे मेडिकल भाषा में ब्रेस्ट हाइपोप्लेसिया कहा जाता है, के 7 क्लिनिकली एक्सेप्टेड को समझेंगे। यह सिर्फ एक बॉडी इमेज से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह विकास, हार्मोन और शरीर की बनावट से जुड़ा हुआ विषय है। हर शरीर अलग अलग होता है और स्तनों का आकार भी व्यक्ति व्यक्ति में अलग हो सकता है। लेकिन अगर किशोरावस्था के बाद स्तनों की वृद्धि बहुत कम हो या दोनों स्तनों का आकार असमान हो, तो इसके पीछे कुछ मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। पहला कारण, हार्मोनल असंतुलन, एस्ट्रोजन और प्यूबर्टी सिग्नल्स। स्तन ऊतक का विकास मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और अन्य हार्मोनों के संकेतों से होता है। यदि किशोरावस्था के समय हार्मोनल सिग्नल कमजोर हो या उनमें असंतुलन हो, तो स्तन ऊतक अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो पाता। अध्ययनों से पता चलता है कि हार्मोनल गड़बड़ी या हार्मोनों के प्रति ग्रंथियों की प्रतिक्रिया में बदलाव के कारण स्तनों का विकास प्रभावित हो सकता है। दूसरा कारण, आनुवंशिक और जन्मजात कारण। कुछ महिलाओं में स्तन ऊतक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता, जिसका कारण आनुवंशिक या जन्मजात विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसे अक्सर माइक्रोमास्टिया या हाइपोप्लेसिया कहा जाता है, जिसमें किशोरावस्था पूरी होने के बाद भी स्तन अविकसित ही रहते हैं। तीसरा कारण, अधूरी या देर से आने वाली किशोरावस्था। सामान्य रूप से किशोरावस्था के दौरान हार्मोन, खासकर एस्ट्रोजन, स्तनों के विकास की शुरुआत करते हैं। अगर किशोरावस्था देर से आए या हार्मोन का उत्पादन कमजोर हो, तो स्तनों की वृद्धि अधूरी रह सकती है। बाल चिकित्सा स्तन हाइपोप्लेसिया से जुड़े स्रोत बताते हैं कि किशोरावस्था के दौरान हार्मोन के उत्पादन या ऊतकों की प्रतिक्रिया में समस्या होने से स्तन हाइपोप्लेसिया हो सकता है। चौथा कारण, किशोरावस्था में खराब पोषण या कुपोषण। स्तन ऊतक की वृद्धि काफी हद तक पोषक तत्वों पर निर्भर होती है। यदि किशोरावस्था के समय प्रोटीन, स्वस्थ वसा, विटामिन और मिनरल्स की कमी हो, तो प्यूबर्टी के दौरान होने वाला विकास धीमा या अधूरा रह सकता है। मेडिकल रिव्यूज यह बताते हैं कि स्तनों का विकास हार्मोनल क्रिया और ग्रोथ सिग्नल्स से जुड़ा होता है, और ये दोनों ही व्यक्ति की पोषण स्थिति से प्रभावित होते हैं। पांचवा कारण, कम बॉडी फैट और शरीर की बनावट से जुड़े कारण। स्तनों का एक हिस्सा एडिपोज और ग्रंथीय ऊतक से बना होता है। यदि शरीर में फैट बहुत कम हो, जैसे कि अत्यधिक डाइटिंग या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज के कारण, तो स्तनों का दिखाई देने वाला आकार कम हो सकता है। छोटे स्तनों पर किए गए मेडिकल स्पष्टीकरण बताते हैं कि कम हार्मोन स्तर और कम बॉडी फैट स्तनों के आकार को प्रभावित करते हैं। छठा कारण, संरचनात्मक या विकास संबंधी असामान्यता। ट्यूबेरस स्तन। कुछ महिलाओं में किशोरावस्था के दौरान स्तन ऊतक का आकार और उसका वितरण सामान्य नहीं होता, जिसे ट्यूबेरस या ट्यूब्यूलर स्तन कहा जाता है। यह एक जन्मजात शारीरिक बनावट का प्रकार होता है, जिसमें स्तन समान रूप से फैल नहीं पाते और अविकसित दिखाई देते हैं। सातवां कारण, अर्जित कारण। पहले की चोट, सर्जरी, रेडिएशन या एंडोक्राइन व्यवधान। स्तन ऊतक केवल किशोरावस्था के दौरान ही नहीं, बल्कि कुछ बाद में होने वाले अर्जित कारणों की वजह से भी अविकसित रह सकता है, जैसे पहले सीने में लगी चोट या सर्जरी, रेडिएशन के संपर्क में आना, कम उम्र में हुई सर्जरी, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का प्रभाव। ये सभी कारण ग्रंथीय विकास या रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक सहायक देखभाल की। मेरा मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि हम वैज्ञानिक और पारंपरिक दोनों दृष्टिकोणों को जिम्मेदारी के साथ समझाएं। आयुर्वेद में स्तन विकास को संपूर्ण स्वास्थ्य का हिस्सा माना गया है, और कुछ जड़ी बूटियां ऐतिहासिक रूप से मांसपेशियों की टोन, नर्व रिलैक्सेशन और हार्मोनल संतुलन के समर्थन के लिए उपयोग की जाती रही है। पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियां बला मांसपेशियों के पोषण और मजबूती के लिए, अश्वगंधा तनाव और HPA एक्सिस सपोर्ट के लिए, वचा रक्त संचार और नर्व रिलैक्सेशन के लिए, आंवला एंटीऑक्सीडेंट और ऊतक पोषण के लिए, शतावरी महिला प्रजनन स्वास्थ्य के समर्थन के लिए। इन प्रामाणिक जड़ी बूटियों से बना माय उपचार बोसम ब्रेस्ट मसाज ऑयल, यदि हल्के हाथों से
और नियमित रूप से मालिश में उपयोग किया जाए तो यह स्थानीय रक्त संचार और मांसपेशियों की लचीलापन बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह कोई तुरंत ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक समग्र सहायक देखभाल के रूप में माना जाता है। स्तनों का आकार और उनका विकास एक जटिल जैविक प्रक्रिया है और इसके बारे में जानकारी लेना और समझने की कोशिश करना बिल्कुल ठीक है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे।